में जब धर्म, जाति, इन सब पर ज्यादा चर्चा हो रही है। पिछले 2-3 वर्षों में हम अचानक हिंदू मुसलमान कुछ ज्यादा हो गए। हम अचानक फेसबुक से हमें पता चलता है कि हम हिंदू हैं, अचानक पता चलता है कि मुसलमान है, अचानक पता चलता है कि हिंदुत्व खतरे में है, फिर कोई कहता है कि इस्लाम खतरे में है। लेकिन हमारे एक दोस्त शारिक कैफी बरेली के, उनके वालिद भी बड़े शायर थे, कैफी वजदानी। शारिक का एक मतलब और एक शेर है कि अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग थोड़ी देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। ये जबान अगर नहीं बची, अगर इसकी संस्कृति नहीं बची, और यहाँ उर्दू के लोग बैठे हैं, यहाँ गुरुमुखी बोलने वाले भाई बैठे हैं, आपसे ज्यादा कहना है। इनालसा का मिक्सर अगर घर में ले आइए या एप्पल का 1 लाख का फोन ले आइए, उसको खोल के देखिए तो उसकी बुकलेट में अंग्रेजी और हिंदी लिखी रहती है। यानी कि ये जबानें बच जाएंगी दोनों, हिंदी भी बच जाएगी, अंग्रेजी भी बच जाएगी, चाइनीज भी बच जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान की भाषाएं हैं। उर्दू तो सिर्फ मोहब्बत की और तहजीब की जबान है। गुरुमुखी तो फकीरों की और संतों की जबान है, बुल्ले शाह की और वारिस शाह की और बाबा नानक की जबान है। पंजाबी तो इसलिए ये तो सिर्फ शायरी से बचेगी, सिर्फ मोहब्बत से बचेगी, सिर्फ ऐसे समारोहों से बचेगी जो यहां पर हो रहे हैं। ये संकट भाषा पर है। और जितने यहां जवान लोग बैठे हैं जो मेरी उम्रों के हैं, मुझसे छोटे भाई बहन हैं, उनको याद होगा, हालांकि बहुत कम है, उनको याद होगा कि जब हम इतिहास की क्लास में गए, हिस्ट्री की, तारीख की क्लास में गए, तो गुरुजी ने हमें पढ़ाया, अकबर कहता था, बाबर कहता था, सिकंदर कहता था। और जब हम अदब की क्लास में गए तो हिंदी की मैडम ने हमें पढ़ाया, इस पद में कबीर कहते हैं, मीरा कहती हैं, सूर कहते हैं। इसलिए रचना धर्मिता सदा प्रेजेंट रहेगी और ये राजा महाराजा काल के गाल में चले जाएंगे, ये बचेंगे नहीं कभी। अब हमें जबान पर लड़ाया जा रहा है। हमारे एक दोस्त है, उनका एक शेर है कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। 16 साल का हो जाए इस देश में लड़का या लड़की, उसे इश्क करने के लिए शेर तो उर्दू का चाहिए, लेकिन उसे अपनी डीपी लगाने के लिए कट्टर हिंदू का फोटो चाहिए, भगवा रंग का झंडा चाहिए, जबकि उसे पता नहीं कि उसका ये हिंदू शब्द जिसे वो लिए घूम रहा है यही उसका नहीं है, यही आक्रमणकारियों का दिया हुआ है। धर्म तो सनातन था जिसे शंकराचार्य प्रतिपादित करके गए। हिंदू तो आक्रमणकारियों ने बोला, क्योंकि वो सै को है बोलते थे, क्योंकि वो सप्ताह को हफ्ताह बोलते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी के पार रहने वालों को हिंदू कहना शुरू किया। उसको यही पता नहीं कि अपनी आइडेंटिटी कार्ड जो लिए फिर रहा है वही दुश्मनों का दिया हुआ है, वही आक्रमणकारियों का दिया हुआ है जिसे लिए फिर रहा है। लेकिन जैसे उसके पढ़ाने वाले हैं ऐसा ही पढ़ने वाला है। उसके पढ़ाने वाले कौन है? योगी। योगी शब्द का क्या मतलब है? योग कराने वाला। और हमारा योगी देखो तो कैसा है? तोड़ाने वाला। तू इसको काट दे, मैं इसको काट दूं। जिस खानदान में पैदा हुआ उसका ये अर्थ भूल गया। आपके सबसे बड़े पुरखे बाबा गोरखनाथ सबसे पहले योगी, उन्हीं को पढ़ लेते। उन्होंने कहा मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तुम तो कहते हो मारो, और तुम्हारे बाबा कहते थे मरो, खुद ही मरो पहले। बाबा गोरखनाथ ने कहा मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, पर तिस मरणी मरो जिस मरणी मिली गोरख दीठा। उस दृष्टि से मरो, उस तरह से मरो जैसे गोरख को दृष्टि मिली, इसलिए दूसरों के लिए मर जाओ। यही कबीर कहता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और यही गालिब कहते हैं, न था कुछ तो खुदा था, न होता तो खुदा होता, तो वो या मुझको होने ने मैं जना होता तो क्या होता। यही गालिब कहते हैं। तीनों बातें एक समय में एक साथ कह रहे हैं। तो इसलिए ये मुश्किल दौर है कि हमको ये बताया जा रहा है कि जबानें किसकी। हमारे उर्दू के खानदान के एक दोस्त का शेर है कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। उर्दू वालों, आपकी बड़ी दिक्कत है, इसलिए जरा मेहनत करिए। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। और रामपुर घराने के एक शायर है, उनका ये शेर है कि कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से, तरीके से कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। उर्दू में पहली बार महाकाव्य लिखा गया रामायण, वो एक ब्राह्मण ने लिखा, पंडित ने लिखा, चकबस्त ने लिखा, जिसने गीता के उपदेश को एक श्लोक में बांटा। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है? इन्हीं अज़्ज़ा का परेशान होना।
लेकिन बेपढ़े लिखों की एक जमात आ गई है। ये पूरा कंपटीशन सहिष्णुता असहिष्णुता का दो लोगों के बीच चल रहा है। एक कुपढ़ है, एक अनपढ़ है। एक ने तो वेद वहीं से पढ़ा है जहां सरस्वती के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ, बाकी वेद नहीं पढ़ा। और दूसरे जो धर्म ध्वजाधारी हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने नेताओं के भाषण सुने, और नेता बेपढ़े लिखे हैं ही, उसमें कहना क्या क्वालिटी है उनकी। तो बेपढ़े लिखे तभी तो नेता हुए, वरना आपकी जगह प्रोग्राम में ना बैठे होते हैं ना सुनने होते हमारी तरह। तो ये अनपढ़ों और कुपढ़ों के बीच का कंपटीशन है, और ये टूल बनाए जा रहे हैं इसमें हमारे लोग। वो कह रहे हैं कि असहिष्णुता है, वो कह रहे हैं कि नहीं है। हमारे वो बड़ी मशहूर शायरा, आप सबकी लड़कियों की तो, हमारी बहनों की तो बहुत प्रिय है, परवीन शाकिर। उनका एक शेर है कि मुमकिना फैसलों में भी एक हिज्र का फैसला भी था, मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था, मैंने तो एक बात की, तुमने कमाल कर दिया। उसका एक शेर है। तो शाहरुख खान ने कहा कि असहिष्णुता है, पट्टों ने पोस्टर जला दिए, पुतले जला दिए, बोले कि नहीं है, यही तो थी जिसके लिए कह रहा था वो। उसने तो कहा तुमने प्रूव कर दिया। लेकिन ये 125 करोड़ का देश, इधर की तरफ नाचने वाले या उधर की तरफ नाचने वाले 50 लफंगों का देश नहीं है। ये देश इन लोगों का, जो सामने बैठे हुए, जो मंच पर बैठे हुए, जो बात कर रहे हैं, जो जानते हैं कि बाबर अकबर मिट जाते हैं लेकिन कबीर जिंदा रहता है, मीरा जिंदी रहती है, सूर जिंदा रहता है, गालिब जिंदा रहता है। इसलिए ये अब टाइटल हो गया है गम को चमन। चूंकि 67 साल में हमने दो शब्दों का बहुत मजाक उड़ाया, एक धर्मनिरपेक्षता का, एक सांप्रदायिकता का। हम अपनी सुविधाओं के हिसाब से धर्मनिरपेक्ष होते हैं, हम अपनी सुविधाओं के हिसाब से सांप्रदायिक हो जाते हैं। जब हम एक विशेष पार्टी के साथ होते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। सांप्रदायिक ताकतों का मिलकर मुकाबला करना है। अगली बार जब हमारी सीटें कम आती हैं और हम दूसरों के साथ सरकार बना लेते हैं, हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा होना है। तो हमने इन दोनों का मजाक उड़ाया। इसलिए गंगो जमन शब्द भी हमारा रूढ़ हो गया है। मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि गंगा हिंदुओं की और जमुना मुसलमानों की। दोनों के किनारे पे वजू करके नमाज मुसलमानों ने भी पढ़ी है, और दोनों में स्नान करके कृष्ण को याद हिंदुओं ने भी किया है। और हम तो उस परंपरा से आए हैं जहां सैयद इब्राहिम रसखान पठान इस बात से खुश होता है कि काब के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए माखन रोटी, जो कृष्ण की अवधारणा का गीत गाता है। हम तो वहां से आए हैं जहां इस्लाम मानने वाला एक शायर ये कहता है कि लाम के मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के, लाम के मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के, काफिर है जो कायल नहीं इस्लाम के इस्लाम के। हम तो वहां से आए, उस परंपरा से आए। 1947 की तकसीम में यहां जो लोग बैठे हैं उनका और मेरा कोई योगदान नहीं। मेरे से वोट नहीं मांगी गई। जैसे हमारे एक बड़े चिंतक हैं, दलित साथी हैं, वो उससे बहुत नाराज रहते हैं, लड़ते रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं सवर्ण पैदा हुआ, ब्राह्मण पैदा हुआ, आप दलित पैदा हुए, इसमें हमारी और आपकी दोनों की एप्लीकेशन नहीं लगी थी। ये तो जैवीय घटनाक्रम है कि मैं ऐसा पैदा हो गया। काश कि मैं उधर पैदा होता, काश कि आप इधर पैदा होते। हमारा आपका कोई योगदान नहीं था 47 में। लेकिन हमें जो मुल्क मिला है, हमें जैसा भी देश मिला है, जहां वो छोड़कर गए उससे आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि उसको जानकर हम आगे वाले कल के बारे में विचार करना सीखें। तो ये जो हिंदी, उर्दू और पंजाबी, ये तीन भाषाओं के मिश्रित प्रयास को जो स्वर देने की कोशिश की है इस संस्था ने, ये बीज है। इस बीज में पानी लगाने का काम आप सबको करना है, और नए जो तरक्की के रास्ते हैं उन्हें आपको इकट्ठा करना है। ऐसा कौन हिंदी वाला है जिसने मोहब्बत की हो, शायरी की हो और मजाज ना पढ़ा हो? ऐसा कौन हिंदी वाला है जिसने मोहब्बत की हो, शायरी की हो और शिव बटालवी ना गाया हो? माए नी माए मेरे गीतों दी अखियां विच विरहा दी रड़क पवे, जिसने ना गाया हो। या की पुछदे हो हाल फकीरा दा साडा नदिया विछड़े नीरा दा, जिसने ना गाया हो। एक जैसे लगते हैं, इसलिए इस बात पर भी मुझे काफी प्रसन्नता है कि ये संस्था तीनों भाषाओं के ऐसे कवियों को सम्मानित करती है जिनको उस सम्मान की, उस पुरस्कार राशि की बहुत आवश्यकता है अपने काम को आगे ले जाने के लिए। मैं हिंदी का छोटा सा एक तालिबे इल्म हूँ, और मेरी कोशिश है कि नई नस्लों तक जो एनरिके गाते हैं,
somebody loves you, somebody miss you every single night, उन तक किसी तरह हिंदी पहुंच जाए, किसी तरह उर्दू पहुंच जाए। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कवि हूं या मैं बहुत अच्छा सोचता हूं, और इन दिनों तो बिल्कुल नहीं है। इन दिनों तो क्या सुनना है ये भी सियासत तय कर रही है, आपको क्या गाना है ये भी सियासत तय कर रही है। हमारे बिल्कुल नए शायर का शेर है, प्रबुद्ध हमारे नए शायर, उनका शेर सुनिएगा कि चाहत भी, मौसीकी भी, चरागा भी, रक्स भी। आप लोग तालियां बजा सकते हैं अगली बात पर कि चाहत भी, मौसीकी भी, चरागा भी, रक्स भी, अब और तेरे राज में क्या क्या हराम है। आपको मोहब्बत कमानी है तो मोहब्बत से कमाइए, नफरत से और डंडे से तो सिर्फ नफरत कमाई जाती है। चार्ली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, उसने बहुत अच्छी बात लिखी। उसने लिखा कि मैं लंदन में जहां रहता था, हॉलीवुड का सुपरस्टार बनने के बाद वहां मुझे शाम को देखने के लिए बहुत लोग आते थे और मैं बड़ा खुश रहता था कि देखिए कितना बड़ा स्टार हूं, इतने लोग आते हैं। जैसे मन्नत के बाहर कुछ लोग पहुंचते हैं, अमिताभ जी के बंगले के बाहर पहुंचते हैं, शाम को आगे वो हाथ हिलाते हैं। उसने लिखा कि जब मैं गांधी जी से मिलने गया, गांधी लंदन आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे घर कॉफी पीने आ सकते हैं। बापू ने स्वीकार कर लिया। और चार्ली ने लिखा है कि मेरी उस कॉलोनी में मैंने इतनी भीड़ और इतने रोते हुए अंग्रेज, हाथ जोड़कर रोते हुए अंग्रेज कभी नहीं देखे थे जितने मैंने एक लंगोटी पहने हुए, एक धोती पहने हुए उस बूढ़े फकीर के नीचे उतरने पर देखे। मोहब्बत कमानी है तो ऐसी कमानी। ऐसी मोहब्बत से काम नहीं चलेगा जहां आप आदेशों के साथ कला, संस्कृति, शिक्षा और अदब के बारे में तय कराएंगे। देखिए, साहित्य, संगीत और कला और शिक्षा, ये चार चीजें ऐसी हैं जिनमें सरकारों को प्रबंधन करना चाहिए, नियंत्रण नहीं करना चाहिए। ये सरकारें भूल गई हैं, ये नियंत्रण करना चाहती हैं। क्या पढ़ोगे ये तय करेंगे, क्या सुनोगे ये तय करेंगे। और तो और बच्चों की हाजिरी लग रही है कि 5 बजे भाषण सुना कि नहीं सुना, और जिसने नहीं सुना उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। मैंने इस पर एक 4 मिसरे कहे। मैंने ये कहा कि नया निजाम, नए फैसले, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें। और जो समझ जाए वो मुझे बता दें अपनी तालियों से। नया निजाम, नए फैसले, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें। साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी, अपने बच्चों से कहो मेरे मुताबिक सोचें।